सोचो, अगर कल को इंसानियत खत्म हो जाए और हमारी पूरी कहानी, हमारी आवाज, हमारा म्यूजिक, हमारी धरती की धड़कन किसी डिस्क में कैद होकर अरबों मील दूर अंतरिक्ष में घूम रही हो और एक दिन किसी एलियन सभ्यता को मिल जाए। हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, नासा का बनाया हुआ वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। अब सवाल है, इसमें सा क्या था जो इंसानियत का सबसे बड़ा मैसेज बन गया, और क्या यह सच में कभी एलियंस तक पहुंचेगा? सन 1977 नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इनका असली मिशन था हमारे सोलार सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वॉयेजर फर्स्ट तो आज भी धरती से सबसे दूर पहुंचा हुआ इंसानी स्पेसक्राफ्ट है। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा, जब ये स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम से बाहर जाएंगे और अरबों सालों तक अंतरिक्ष में उड़ते रहेंगे, तो क्यों ना इन पर इंसानों का कोई मैसेज छोड़ दिया जाए, ताकि अगर कभी कोई एलियन इसे ढूंढ ले तो वो जान सके कि हम कौन थे। नासा ने इस काम की जिम्मेदारी मशहूर साइंटिस्ट कार्ल सैगन और उनकी टीम को दी। उन्हें सिर्फ कुछ एक हफ्ते ही मिले, और इमेजिन करो, इतनी छोटी सी डिस्क में पूरी इंसानियत की झलक डालनी थी। उन्होंने 12 इंच का गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क बनाया, वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड ग्रामोफोन जैसा काम करता है, और साथ में इंस्ट्रक्शन भी दी गई ताकि अगर एलियन इसे पाए तो समझ सके इसे चलाना कैसे है। अब सबसे मजेदार हिस्सा, आखिर इस गोल्डन रिकॉर्ड में क्या डाला गया? ग्रीटिंग्स इन 55 लैंग्वेजेस। दुनिया की अलग अलग भाषाओं में लोगों ने हेलो बोला। इसमें संस्कृत भी है, नमस्ते, हम पृथ्वी के लोग आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। अर्थ का साउंड, बारिश की आवाज, हवा, पंछियों की चंचहाट और वेल की आवाज, और यहाँ तक कि इंसान के दिल की धड़कन तक भी। म्यूजिक का कलेक्शन भी दिया, 19 मिनट्स का म्यूजिक। इसमें बीटहोवन, मोजार्ट, शेक्सपियर और रॉक एंड रोल और भारत से राग भैरवी का गीत भी रिकॉर्ड किया गया। पिक्चर्स, 116 तस्वीरें जिसमें डीएनए स्ट्रक्चर, ह्यूमन एंटोनॉमी, पृथ्वी के नज़ारे, एनिमल, प्लांट्स और यहाँ तक कि सुपरमार्केट की फोटो भी, ताकि एलियंस को समझ में आए हमारी दुनिया कितनी डाइवर्स है। मैथमेटिकल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि साइंस की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इसमें एटम के डायग्राम, सोलर सिस्टम का नक्शा और हाइड्रोजन एटम की फ्रीक्वेंसी जैसी चीजें भी थी। नासा ने साफ कहा, ये एक मैसेज इन बोतल है। इमेजिन करो, जिसे कोई बोतल में चिट्ठी डालकर समुद्र में फेंक देता हो और उम्मीद करता है कि किसी दिन कोई और को मिल जाएगी। उसी तरह ये गोल्डन रिकॉर्ड हमारी कहानी, हमारी पहचान का सिंबल है। कार्ल सैगन ने कहा था, स्पेस बहुत बड़ा है, हो सकता है कि रिकॉर्ड कभी किसी तक न पहुंचे, लेकिन अगर एक दिन किसी ने इसे खोज लिया तो ये जान जाएगा कि इंसान नाम की स्पीसीज कभी यहाँ थी, और हम सिर्फ सरवाइव करने वाली प्रजाति नहीं थे, बल्कि कला, संगीत और ज्ञान से भरे हुए भी थे। आज वॉयेजर फर्स्ट और वॉयेजर सेकंड सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं। वॉयेजर फर्स्ट धरती के 24 अरब किलोमीटर जा चुका है, मतलब इतनी दूरी कि लाइट को भी वहां से आने में 22 घंटे लगते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, अगर ये स्पेसक्राफ्ट बिना टकराए उड़ते रहे तो अरबों साल तक से भी ज्यादा गोल्डन रिकॉर्ड वहां तैरता रहेगा। शायद उस वक्त तक धरती भी वैसी ना रहे जैसी आज है, लेकिन हमारा ये मैसेज जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये था वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड, इंसानियत का सबसे बड़ा टाइम कैप्सूल, सबसे दूर जाता हुआ मैसेज और सबसे सुंदर कोशिश यूनिवर्स से बात करने की। सवाल यह है कि अगर कल को किसी एलियन सिविलाइजेशन ने इसे खोज लिया तो वो हमारी कहानी कैसे समझेंगे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो हमें जवाब देंगे? तो दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, अगर आपको मौका मिले गोल्डन रिकॉर्ड में आप अपनी तरफ से एक चीज डाल सकते हैं, तो आप क्या डालते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना, शायद आपके जवाब से ही अगला वीडियो शुरू हो जाए।